देखिएगा कि गणतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस से आज मैंने सोचा कि एक वीडियो दे दूं। गणतंत्र दिवस पे वीडियो देने के पीछे कारण है कि कई ऐसे नेता लोग करते क्या है कि गणतंत्र और स्वतंत्र में भी फर्क नहीं समझते हैं, थोड़ा सा मतलब अटपटा सा बोल देते हैं। नहीं तो मुझे लगा कि शायद इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए और इस वीडियो के माध्यम से उन नेताओं को या उन व्यक्तियों को जिनको इसमें थोड़ा सा अंतर नहीं दिख रहा है, इस अंतर के बारे में दिखाई दे, है ना। अब अक्सर आप देखिएगा कि कल गणतंत्र दिवस है कि नहीं, और कल गणतंत्र दिवस है तो गणतंत्र दिवस के अवसर पे लोग गणतंत्र की जगह पे स्वतंत्र बोलना शुरू कर देंगे। और ऐसा होता है, बड़े बड़े लोग फिसल जाते हैं, है कि नहीं। तो गणतंत्र क्या होता है और स्वतंत्र क्या होता है, इन दोनों में फर्क देखेंगे हम कि आखिर गणतंत्र क्यों, और गणतंत्र भी हुआ तो 26 जनवरी ही क्यों तय किया गया, है कि नहीं। 26 जनवरी क्यों, 26 की जगह पे आपको 27 हो सकता था, 25 भी हो सकता था, 30 भी हो सकता था, है कि नहीं। तो देखिएगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। ठीक, क्या होता है, लागू होता है। और लागू होने से पहले संविधान बनाने के लिए, जब हम गुलामी की जंजीरों से जब मुक्ति पाए थे, तो संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की गठन हुई थी, क्लियर। और जो संविधान सभा की गठन हुई थी, इस संविधान सभा वो सभा थी जो हर एक कानून को लगभग इन्होंने 60 देशों के संविधान में, याद रखिएगा एक चीज नई बात बता रहा हूं आज, कि लगभग इन्होंने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के उपरांत संविधान सभा का गठन किया था। और याद रखिएगा कि संविधान सभा 389 सदस्य थी। कितनी? 389 सदस्य संविधान सभा थी। और 389 क्यों, इस पे भी बहस हो सकती है। ये 88 भी हो सकता था, 87 भी हो सकता था, 300 भी हो सकता था, 389 क्यों। याद रखिए कि उस समय हमारी जनसंख्या 40 करोड़ थी। कितनी? 40 करोड़। और 40 करोड़ जनसंख्या थी। और आप पढ़े होंगे कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था, ये गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था, जो 1946 में कैबिनेट स्तर के 3 मंत्री सर पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, एस्ट्रोफर्ड क्रिप्स भारत आए। और उन्होंने जो सुझाव दिया था, इस सुझाव में यही थी कि प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर, याद रखिएगा कितने, 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि का चुनाव होगा। और हमारी जनसंख्या 40 करोड़ थी, तो सदस्य कितने हुए? 389। क्लियर। इसके पश्चात संविधान सभा में 2 महान हस्ती, सारे लोग विद्वान थे, लेकिन 2 महान हस्ती का मैं नाम रखने जा रहा हूं। और ये 2 महान हस्ती थे, एक सर BN राव, जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, संविधान सभा के सलाहकार थे। और ये सर BN राव अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से प्रथम जज थे, ये भी याद रखेंगे, जिन्होंने भारत के संविधान के साथ साथ वर्मा का भी संविधान बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। दूसरी महान हस्ती का नाम या विद्वान का नाम बताऊं तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो काफी विजनरी व्यक्ति थे। और डॉक्टर BR अम्बेडकर इतने विद्वान थे, कहा नहीं जा सकता। वो संविधान की बखूबी ज्ञान रखते थे। इसके बाद हमारा संविधान जब बनकर तैयार होता है, याद रखिएगा कि कुछ लोग चाहते थे, कुछ नेतागण चाहते थे कि हम इंग्लैंड के डोमिनियन स्टेट के रूप में रहें, क्लियर। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू
और सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों का स्पष्ट मानना था कि हम उसके डोमिनियन स्टेट नहीं रहेंगे, हम पूर्ण स्वराज्य लेकर रहेंगे, अर्थात हम अपना एक शासन चलाएंगे। हमारे यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो वहां ब्रिटेन का जॉर्ज नहीं होगा, सम्राट नहीं होगा। हमारे यहाँ का जो अपना राष्ट्राध्यक्ष होगा वो भारत का कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति होगा। और याद रखिएगा कि गणतंत्र में राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है। क्या होता है? निर्वाचित होता है। और आप भली बात जानते हैं कि जब हम आजाद हुए, आजादी के पश्चात ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया था। क्लियर? अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया। फिर जब 1952 में राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो 1952 में राष्ट्रपति का चुनाव ये पुनः इलेक्टेड होते हैं, जीत जाते हैं, निर्वाचित होते हैं और फिर 57 में भी निर्वाचित होते हैं और 1962 तक भारत की राष्ट्रपति रहते हैं। क्लियर? तो ये राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात है। अब रही बात कि 26 जनवरी ही क्यों? क्या 26 जनवरी ही क्यों? एक चीज देखिएगा कि आर्टिकल 394, आर्टिकल थोड़ा समझिएगा, बहुत ही रोचक बात है। नहीं पढ़े थे? क्या बोल रहे हैं? आर्टिकल 394 की बात करते हैं तो 394 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि संविधान के कुछ अनुच्छेद जो हैं, ये कुछ अनुच्छेद जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ तो याद रखिएगा कि संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्या? संविधान दिवस। कब? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, अर्थात 26 नवंबर 1949। सही है ना? हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। तो 394 में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि संविधान के कुछ अनुच्छेद स्थिति को लागू होंगे, शेष अनुच्छेद, क्योंकि आप जानते हैं कि 395 अनुच्छेद, तो शेष अनुच्छेद जो है वह 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। तो जो कुछ लागू होंगे, इस कुछ में था सिटीजनशिप। क्या था? सिटीजनशिप था। और इलेक्शन से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324, जिसमें चुनाव आयोग जो चुनाव से संबंधित था, यह किस स्थिति को? इसके पश्चात जो नागरिकता से संबंधित था अनुच्छेद 5 से 9 तक ही, 11 नहीं, ये अनुच्छेद अर्थात कुल मिलाकर 10 से 15 अनुच्छेद जो थे वह आपको 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए। शेष अनुच्छेद को रख दिया गया किस स्थिति के लिए? 26 जनवरी 1950 के लिए। अर्थात उस स्थिति को हमारा राष्ट्र गणतंत्र होगा। गणतंत्र अर्थात देश के सर्वोच्च जो पदाधिकारी होंगे वो भी उस स्थिति को क्या करेंगे जी? प्रभार संभालेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो 26 जनवरी 1950, क्या? 26 जनवरी 1950। और दूसरे शब्दों में दूसरी ओर लेकर चलते हैं हम अमेरिका की ओर, अमेरिका की ओर लेकर चलते हैं। देखिएगा, ये मान लेते हैं कि 1775 से 1775 से 1783 तक, 1783 तक, थोड़ा समझिएगा इसको, ये बहुत ही रोचक बात है। 1775 से 1783 तक होता है क्या? अमेरिका में युद्ध होता है। अर्थात अमेरिका के 13 प्रांत, 13 राज्य ये ब्रिटेन की कॉलोनी थे। ब्रिटेन के क्या थे? उपनिवेश थे। इन्होंने अचानक ही नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत
अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। स्वतंत्र घोषित कब किया? तो 4 जुलाई, कब? 4 जुलाई 1776 को क्या हुआ? 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने क्या किया? अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। किससे? ब्रिटेन की कॉलोनी से। क्लियर? मतलब ब्रिटेन के जो उपनिवेश थे, अब हम आपके उपनिवेश नहीं है, हम स्वतंत्र हो गए। लेकिन युद्ध छिड़ गया और युद्ध चलते रहा 1783 तक। सोचिए जरा, तो 1783 तक युद्ध चला। अब क्या होता है कि पेरिस में एक समझौता होता है, फ्रांस पेरिस में एक समझौता होता है, और ये समझौता जो होता है वो 1783 में होता है। कब होता है? 1783 में। और 1787 में जो है अमेरिका ने क्या किया कि अपना संविधान लागू कर दिया। कब किया? 1787 में। पेरिस समझौता 1783, किसके बीच? अमेरिका और इंग्लैंड के बीच। 1787 में अमेरिका ने अपना संविधान लागू कर दिया। लेकिन याद रखिएगा, ये उसी तरह से बातें हैं जिस तरह से भारत की बातें हैं। मैं वहां भी लेकर आऊंगा, थोड़ी सी कंपेरिजन करके पढ़ेंगे। अब यहां क्या होता है कि 1787 में तो इसका संविधान लागू हो गया। क्या हुआ? संविधान लागू। और ये 83 में हुआ पेरिस समझौता। क्या? पेरिस में एक समझौता हुआ, किसके बीच? इंग्लैंड कहिए, ब्रिटेन कहिए या यूके कहिए, और अमेरिका के बीच। यूके प्लस यूके एंड आपको यूएस के बीच, या अमेरिका कर देते हैं, अमेरिका के बीच। क्लियर? अमेरिका के बीच एक समझौता हो गया जो पेरिस में हुआ। कहां हुआ? पेरिस में। फ्रांस के सहयोग से हुआ, पेरिस में हो गया और ये समझौता हो गया। अब देखिए दूसरी ओर कि अमेरिकी लोग 4 जुलाई को ही अपना स्वतंत्रता या स्वाधीनता दिवस मनाते हैं। ये आप भली बात जानते हैं। और कहीं कहीं ये भी मतलब मिलता है कि 2 जुलाई को ही, लेकिन नहीं, 4 जुलाई को। और 4 जुलाई हम लोग देखते भी हैं। दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है 31 दिसंबर 1929 को, याद रखिएगा। दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 31/12/1929। कौन अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। और दिखेगा कि इसी लाहौर अधिवेशन में मैंने चर्चा करी पहले कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस अच्छे मित्र हुआ करते थे, साथ मिलकर काम करते थे। बाद में स्थितियां बदल गई और स्थितियां बदली तो राहें अलग हो गई। देखिएगा, जब 2 विचारधारा आपस में नहीं मिलता है तो रास्ता अलग हो जाता है। क्या होता है? रास्ते अलग हो जाते हैं। जब रास्ते अलग होते हैं तो फिर मित्रवत संबंध उस टाइप से नहीं रहते हैं जो प्रारंभिक समय में होते हैं। तो साथ साथ और बाकी नेताओं का ये मानना था कि हम ब्रिटेन के उपनिवेश के रूप में रहेंगे तो भी कोई बात नहीं, मतलब हम डोमिनियन के रूप में ही रहें। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्पष्ट मानना था नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, हम पूर्ण स्वराज्य लेंगे, हम पूर्ण स्वराज्य लेंगे और पूर्ण स्वराज्य लेकर ही रहेंगे। क्लियर? अब क्या होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक झंडा तोलन होता है और रावी नदी के तट पर यह झंडा फहराया जाता है। और इसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा कर डाली। अब पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा जब कर डाली तो सोच सकते हैं क्या करी कि पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा कर डाली। और याद रखिएगा कि 26/1/1930 मतलब 26 जनवरी 1930 से देखिएगा क्या करी, 26/1/1930 से हम अपना क्या करेंगे कि 26 जनवरी 1930 से अंग्रेजों से अपनी आजादी लेंगे। और इसके बाद हम 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता संग्राम के रूप में, स्वाधीनता दिवस के रूप में
पूर्ण स्वराज्य के रूप में हम मनाना शुरू कर देंगे। क्लियर? और याद रखिए कि 1929 का समय था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता करी थी इस कांग्रेस अधिवेशन की। इसके बाद 26 जनवरी के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया कि ऐसा हम अपनी स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे, और इसी 26 जनवरी को याद करने के लिए हमारी संविधान सभा ने जब संविधान निर्माण करी, तो संविधान निर्माण करने के पश्चात संविधान सभा ने स्पष्ट कर दिया कि जो 26 जनवरी का जो तिथि हमारा था, इस तिथि को हम क्यों नहीं ऐतिहासिक बना दे, ऐतिहासिक पल बनाए, तो शेष जो अनुच्छेद बचे थे वो सारे के सारे अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। क्लियर? अब एक चीज आता है कि 1930 से 1947 तक, क्या 1930 से 1947 तक कांग्रेस एवं स्वाधीनता सेनानियों ने 26 जनवरी के दिन को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ कर दिया। मतलब जब तक हम आजाद नहीं थे तब तक स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाए, किसको? 26 जनवरी को। कारण कि 26 जनवरी 1929 के दिन पंडित नेहरू ने झंडोत्तोलन करके और इसे स्वाधीनता दिवस अर्थात पूर्ण स्वराज्य के रूप में मनाना प्रारंभ कर दिया था। फिर क्या होता है कि संविधान सभा जब ये बातें, ये तो ऐतिहासिक पल हो गया था, संविधान सभा ने संविधान निर्माण करी, तो इस पल को याद रखने के लिए शेष जो अनुच्छेद थे वो सारे के सारे अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू किए, अर्थात देश गणतंत्र हो गया। क्लियर? दूसरे शब्दों में कि देश गणतंत्र हुआ, और इसी तिथि को देखिएगा कि एक अंतरिम सरकार के राष्ट्राध्यक्ष बनते हैं। आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में हुआ था। बिहार के लाल थे, क्या थे? बिहार के थे। इसके पश्चात एक अनुच्छेद आता है आपका, और एक बात मैं बता दूं कि यहाँ जो 26 जनवरी था, इसी 26 जनवरी यहाँ जैसे आपको 4 जुलाई है कि नहीं? हमारा संविधान लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1950 को, लेकिन 26 आपको 31 दिसंबर 1929 को है कि नहीं, लाहौर अधिवेशन होता है। और होता क्या है कि इसके पश्चात इसी में झंडोत्तोलन होता है और घोषणा कर दी जाती है कि 26 जनवरी से हम क्या करेंगे? पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे 4 जुलाई 1776 की बात आती है। देखिए हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, और इधर देखिए संविधान 1787 में लागू होता है, लेकिन 83 में पेरिस समझौता होता है यूके और अमेरिका के बीच। क्लियर? फिर देखिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 395 बहुत ही रोचक बात है। अनुच्छेद 395 यह अंतिम आर्टिकल्स है, ये अंतिम आर्टिकल्स है, क्योंकि आप जानती हैं 22 भाग और 395 अंतिम आर्टिकल्स है। और ये कहता क्या है? रिपील। क्या? रिपील। मतलब 395 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि संविधान के लागू होते ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, क्या? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एवं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एवं गवर्नमेंट ऑफ क्या? इंडिया एक्ट 1935 किसमें लिखा है जी? आर्टिकल 395 में स्पष्ट लिखा है कि लागू होते ही, मतलब संविधान के लागू होते ही ये दो जो अनुच्छेद हैं ये दोनों समाप्त हो जाएंगे। मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 का जो प्रभाव है भारतीय संविधान पे, आप जान सकते हैं कि लगभग 200 अनुच्छेद, कितने? लगभग 200 अनुच्छेद मतलब शामिल किए गए भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम से। तो 395 के लागू होते ही अब भारत शासन अधिनियम मतलब
हमारा जो अब राष्ट्राध्यक्ष होगा वो भारतीय होगा, न कि हम ब्रिटेन के सम्राट को अपना राष्ट्राध्यक्ष मानेंगे, है कि नहीं। इसके बाद देखिएगा कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, देखिए कि स्पष्ट ये जब हम आजाद हो गए, आजाद होते ही ये दोनों क्या हुए, समाप्त हो गया। और समाप्त होने का मतलब कि हमारा संविधान लागू हो गया। दूसरी बात, संविधान सभा को पूरी शक्ति, जो हमारा संविधान सभा था, इस संविधान सभा को पूरी शक्ति ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के माध्यम से मिला था कि आप जो चाहे करें, क्या करें, आप जो चाहे सो कर सकते हैं। तो अब हुआ क्या कि ये संविधान सभा जो थी, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के 1947 के तहत, अर्थात जो संविधान सभा थी, संविधान सभा संविधान निर्माण कर रही थी। और ये वही संविधान सभा थी जो अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी। क्योंकि आप जानते हैं कि संविधान में प्रथम संशोधन जो था वो 1951 में हुआ। कब हुआ? 1951 में हुआ। और हमारा जो आम चुनाव था वो 1952 में हुआ। देखिए थोड़ा सा मतलब समझिए, बहुत रोचक बातें हैं। तो आम चुनाव 1952 और संशोधन 1951। आखिर किया कौन? अंतरिम संसद, मतलब संविधान सभा। और जब अंतरिम संसद के रूप में जब संविधान सभा कार्य कर रही थी, इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर कर रहे थे, जिन्हें लोकसभा के जनक या लोकसभा के पिता कहा जाता है। जबकि संविधान सभा के रूप में संविधान सभा कार्य करती थी, तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। क्लियर? अब देखिएगा क्या होता है कि संविधान सभा को पूरी शक्ति इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने दे रखी थी कि जैसे ही संविधान लागू होगा वैसे ही ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट अर्थात आई एक्ट 1947 और जी ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये समाप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही आर्टिकल 395 में स्पष्ट बातें लिखी गई है। किसमें? 395 से। दूसरी बात कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट कहता था कि भारत ब्रिटेन का डोमिनियन है। क्या? भारत ब्रिटेन का डोमिनियन है। मतलब कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट कहता था कि 1947 कि भारत क्या है कि ब्रिटेन का डोमिनियन है। और इसको समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। मतलब डोमिनियन हम नहीं, हम क्या है? पूर्ण स्वायत्त है, पूर्ण स्वतंत्र है। क्या है? हम पूर्ण स्वतंत्र हैं। दूसरी बात कि जब तक हमारे संविधान का आर्टिकल 395 लागू नहीं था, तब तक हेड ऑफ, देखिएगा, स्टेट किंग जॉर्ज हुआ करता था। कौन था? किंग जॉर्ज हुआ करता था। और जैसे ही आर्टिकल 395 लागू हो गया, हमारा हेड, हमारा राष्ट्राध्यक्ष भारत का अपना राष्ट्रपति हो गया। ठीक। फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है, तो हमारा हेड कौन हो गया जी? राष्ट्रपति हो गया। और राष्ट्रपति हो गया तो हमारे प्रथम यानी अर्थात कहे तो भारत के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र बाबू को चुन लिया गया। और डॉक्टर राजेंद्र बाबू हमारे अंतरिम राष्ट्रपति। साथ ही साथ जब 1952 में आम चुनाव होता है, तो इस आम चुनाव में ये हमारे राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। ठीक। 2 कार्यकाल पूर्ण करते हैं, 57 में भी निर्वाचित होते हैं। इसके बाद देखिएगा कि संविधान लागू होते ही संप्रभुता, और जब संप्रभुता की बात आती है तो संप्रभुता जनता के हाथों में निहित होती है। याद रखिएगा इस प्रश्न को। कहां? जनता के हाथों में निहित होती है संप्रभुता। क्या? संप्रभुता किसमें? जनता में निहित होती है। ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है। दूसरी, इसलिए क्योंकि जब भी हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो देखिएगा कि हम भारत के लोग, क्या कहते हैं उसमें? हम भारत के लोग भारत को, है नहीं? अर्थात हम सभी, तो संप्रभुता निहित किसमें? भारत के लोगों में, भारत की जनता में। दूसरी,
राजेंद्र बाबू 26 जनवरी 1950 को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में जब आसीन होते हैं, चुने जाते हैं, तो वो 2 वर्षों का कार्यकाल पूर्ण करते हैं और फिर 1952 में चुनाव होता है, 52 में चुनाव होता है, 57 से 62 तक। ठीक, इसके पश्चात कि जब राजतंत्र का महत्व देखिएगा कि राजतंत्र खत्म होता है, हमारा जब संविधान लागू हो, क्या हुआ कि राजतंत्र खत्म होता है और गणतंत्र की शुरुआत होती है। राजतंत्र की समाप्ति और गणतंत्र की शुरुआत होती है। अब देखिए कि गणतंत्र में राज्य जनता का माना जाता है, किसका? गणतंत्र में राज्य जनता का, जबकि राजतंत्र में राज्य राजा का होता है। दूसरी कि गणतंत्र में राज्य का जो हेड चुनाव होना चाहिए वो वंशानुगत नहीं होना चाहिए। गणतंत्र में राज्य का हेड वंशानुगत नहीं होता है, वो जनता के द्वारा अर्थात जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुनाव होना चाहिए। जबकि राजतंत्र में आप जानते हैं कि जो हेड होता है, जो राजा होता है, वो वंशानुगत होता है। और वंशानुगत का मतलब कि राजा का बेटा राजा, राजा का बेटी राजा या रानी, ये ड्रामा आपको गणतंत्र में नहीं चलता है। क्लियर? दूसरे शब्दों में संप्रभुता जनता के हाथों में होना चाहिए, जो गणतंत्र में ही होता है, राजतंत्र में नहीं होता है। राजतंत्र में देखिएगा कि राजा ही सब कुछ होता है और राजा स्वयं जस्टिस होगा, स्वयं सेना प्रमुख होगा, स्वयं आपको हर चीज वो खुद तय करेगा। तो राजतंत्र होता है। हमारा देश गणतंत्र है और 26 जनवरी 1950 को ये गणतंत्र हुआ, कारण कि उस तिथि को देश पदाधिकारी और हमारा संविधान, क्लियर? मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो राष्ट्रपति, अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में, और हमारा संविधान दोनों 26 जनवरी 1950 को ही लागू होता है। तो ये रहा गणतंत्र का सफर। गणतंत्र के अगले एपिसोड में मिलेंगे। आगे जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।